Hello students, let's continue with the gaseous state. हमने अभी तक 4 laws पढ़ लिए हैं which are stated as the gas laws. Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law and Minton's law, that is also called Gay-Lussac law. तो इन चारों में हमने क्या किया था? इन चारों में हमने 4 वेरिएबल्स कंसिडर किए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. हमने इन 4 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा और बाकी दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया. यही किया था, राइट? प्रेशर टेम्परेचर में किया, वॉल्यूम टेम्परेचर में किया, प्रेशर वॉल्यूम में किया, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में भी किया. एंड वी हैव कंसिडर्ड इन एवरी लॉ, वी हैव कंसिडर्ड कि 2 फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम स्टडी कर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को हमने कांस्टेंट कर दिया. पर ये जरूरी तो नहीं है, इजंट इट? ये जरूरी तो नहीं है कि जब प्रेशर और वॉल्यूम को हम वैरी करेंगे तो टेम्परेचर हमेशा हम कांस्टेंट रखें. दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट? सो व्हाट वी नीड टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज 4 फैक्टर्स व्हिच आर गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ गैस. इन चारों फैक्टर्स के बीच में हमारे पास एक रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि हम साइमल्टेनियसली अगर 2, 3, 4 चारों ही कोई चेंज कर रहे हैं या 3 फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं तो बाकी ओवरऑल बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट होगा गैस का, ये हम स्टडी कर सकते हैं, राइट? सो यहां से हमारे पास क्या निकल के आती है? यहां से हमारे पास आता है आइडियल गैस इक्वेशन का कंसेप्ट, राइट? आइडियल गैस इक्वेशन का कंसेप्ट एक्चुअली गैस इक्वेशन के कंसेप्ट से आया है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गैस इक्वेशन? गैस इक्वेशन क्या है? It has been found that in all practical situations, the volume, the pressure and the temperature of an enclosed gas changes simultaneously. हम पहले तो 2 को कांस्टेंट कर रहे थे, जो मैंने अभी आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट रहें. वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर सारे क्या हो सकते हैं? साइमल्टेनियसली चेंज हो सकते हैं और होते हैं इनफैक्ट, राइट? सो व्हेन एनी ऑफ द अबव वेरिएबल इज ऑल्टर्ड, ठीक है, हमने अगर लेट्स से टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज करने से तो प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने से तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, इजंट इट? तो वो सबको इफेक्ट करेगा. सो वी नीड टू हैव अ मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच एक्चुअली कनेक्ट्स ऑल दीज वेरिएबल्स, ठीक? सो जब हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करते हैं, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द चेंज इन वॉल्यूम when initial temperature and pressure of an enclosed gas simultaneously change is known as a gas equation. तो gas equation actually में क्या है? gas equation एक ऐसी equation है जब हम ये स्टडी करें कि सपोज हमने किसी गैस का प्रेशर भी चेंज कर दिया, उसका टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आ रहा है. मतलब हम इन 3 बेसिक, ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, इन 3 के बीच में हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो गैस इक्वेशन को जब हम डिराइव करते हैं तो इट इज डिराइव्ड कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम, विथ चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ इज वॉल्यूम टेम्परेचर. तो हमने किसी भी गैस का प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तब हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम उसका कैसे चेंज हो रहा है. तो हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को कंबाइन करके क्या बनाई? गैस इक्वेशन बनाई. नाउ लेट अस कंसिडर एन इनक्लोज्ड गैस. इनक्लोज्ड गैस का मतलब फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है? सो लेट अस कंसिडर एन इनक्लोज्ड गैस ऑफ वॉल्यूम V at pressure P and temperature T. This temperature T is in Kelvin, ठीक है? According to Boyle's law, अगर हम Boyle's law अप्लाई करें इस पर इंडिविजुअली तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अप्लाइंग चार्ल्स लॉ अप्लाई करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया. So combining we get volume is proportional to temperature inversely proportional to pressure. ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव कर लेते हैं. V is equal to K T upon P, right? या फिर हम लिख सकते हैं P V upon T is what? It's a constant, right? Now let us consider कि पहले प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था और इन दोनों फैक्टर्स पर वॉल्यूम V1 था. हमने चेंज किए कंडीशंस, हमने प्रेशर P2 कर दिया, टेम्परेचर T2 कर दिया, तो वॉल्यूम हो गया V2, राइट? तो अगर हम इन पर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को अप्लाई करेंगे, यानी PV अपॉन T इज व्हाट? कांस्टेंट. तो वी कैन से P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. दिस इज नोन एज गैस इक्वेशन, right? So gas equation is what? The relationship between the basic 3 factors of gas: pressure, volume and temperature. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2,
राइट। नाउ अब नंबर ऑफ मोल्स का फैक्टर रह गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया ना, दिस के, ये जो कांस्टेंट है के, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस टेकन, यानी डिपेंड्स अपॉन एन। और जब हमने इस फैक्टर को स्टडी किया, इस कांस्टेंट को स्टडी किया, तो हमें मिला कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये जो कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू एन पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नाउ इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने रिमूव करके कांस्टेंट लगाया आर। R is what? R is known as the universal gas constant. R is what? R is the universal gas constant. So value of R will be same if we are taking 1 mole of any gas. अगर किसी भी गैस का 1 मोल ले लिया तो उसके लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब लेट्स से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कर दिया कंबाइन, ठीक है, और हमने K की वैल्यू को कर दिया सब्स्टिट्यूट बाय NR। तो पहले क्या था? हमारी जो इक्वेशन थी वो थी PV अपॉन T इज कांस्टेंट। हमने K को सब्स्टिट्यूट कर दिया NR, तो इट विल बिकम PV अपॉन T इज इक्वल टू NR, और वी कैन राइट PV इज इक्वल टू NRT। एंड आई नीड नॉट टू से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो, राइट। सो PV इज इक्वल टू NRT, दैट इज व्हाट? दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। This is the ideal gas equation, right? अब इसी ideal gas equation को हम density के terms में लिख लेते हैं। PV is equal to NRT को ही हम ideal gas equation को density के terms में लिख लेते हैं। So ideal gas equation in terms of density. Ideal gas equation in terms of density. We know number of mole is what? Given mass upon molar mass. राइट, तो हम नंबर ऑफ मोल को इससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन द आइडियल गैस इक्वेशन। सो PV इज इक्वल टू NRT को हम लिख सकते हैं M by MRT। कैन वी राइट वेयर M, दिस M is the given mass of gas, the taken mass, this is the molar mass। गैस जो भी है, जैसे अमोनिया हुई तो मोलर मास 17 हो जाता है, तो दिस इज द मोलर मास। तो हम लिख सकते हैं PM, मोलर मास को उधर ले गए, इज इक्वल टू M by VRT। दिस इज व्हाट? मास per unit volume, that is density. So we can write PM is equal to DRT, replacing M by V by D। और यहां से हम मोलर मास गैस का कैलकुलेट कर सकते हैं, that is DRT by P। ठीक है, तो मोलर मास, किसी भी गैस का जो मोलर मास है वो क्या है? उसकी डेंसिटी R और T का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय P। सो M इज इक्वल टू DRT अपॉन P। अब ये सारे जो टर्म्स हैं ये नोन है हमारे लिए। जैसे मोलर मास क्या है, वी नो। टेम्परेचर क्या है, वी नो। प्रेशर, डेंसिटी, these all we can understand. We need to very importantly understand the significance of R, the nature and the values of gas constant R. तो ये जो गैस कांस्टेंट है R, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी वैल्यूज कैसे आती हैं, ये हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, गैस कांस्टेंट एक्चुअली कैसा कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स स्टडी द नेचर एंड वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट R, राइट। वी नो PV इज इक्वल टू NRT। R हम बोल सकते हैं क्या? PV अपॉन NT। वी कैन से, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ गैस into volume of gas upon number of moles of gas into the temperature of gas taken in Kelvin, right? अब प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? L क्यूब, लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन मोल्स, ये तो सेम रहेगा, मोल्स पर केल्विन, ठीक है। एरिया भी क्या है? लेंथ का स्क्वायर, तो F अपॉन L स्क्वायर इंटू L क्यूब अपॉन मोल्स पर केल्विन। L स्क्वायर से 2 पावर्स कट हो जाएंगी लेंथ की, यह आ जाएगा F इंटू L अपॉन मोल्स पर केल्विन। व्हाट इज F इंटू L? फोर्स इंटू लेंथ बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलो, फोर्स इंटू डिस्टेंस बोलो, दैट इज द वर्क डन, right? So R is what? R is the work done upon moles per Kelvin.
isn't it? इसका मतलब R को हम क्या बोल सकते हैं? R is the work done by a gas, by 1 mole of a gas per Kelvin. तो work done per Kelvin per mole is R. This is the nature of R. तो R एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है? प्रेशर वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, यानी वो क्या डिनोट कर रहा है? वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस पर केल्विन पर यूनिट टेम्परेचर, राइट? न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर हम देखें R की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. सो यू शुड लर्न दीज वैल्यूज. इनको आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यू है और किस यूनिट में वैल्यू है. यूनिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, कभी कभी हम यूनिट्स भूल जाते हैं तो आंसर आपके गलत निकलते हैं. तो इफ यू सी द वैल्यूज ऑफ R एट एसटीपी, सबसे पहले ले लेते हैं एट एसटीपी फॉर 1 मोल. ठीक है, एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है? 1 atm. टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन. नंबर ऑफ मोल हमने 1 ले लिया. हमें मालूम है वॉल्यूम कितना आ जाता है? 22.4 लीटर, राइट? तो R आ जाएगा 1 इंटू 22.4 अपॉन 1 इंटू 273. फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया. प्रेशर वॉल्यूम रखा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल रखे. दिस विल कम आउट टू बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर per Kelvin per mole. So the value of R comes out to be 0.0821 जब हमने वॉल्यूम लीटर में लिया है, प्रेशर ATM में लिया है, टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन में लिया है और हमने 1 मोल गैस का कंसिडर किया है. तो यानी एसटीपी पर R की वैल्यू हो जाएगी 0.0821. एट न्यू एसटीपी हमने स्टैंडर्ड्स अभी चेंज किए हैं. तो न्यू एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है? 1 बार. प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार एट न्यू एसटीपी. तब R की वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगी. इट विल बी 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल. अगर हम वर्क डन के टर्म्स में देखें तो वर्क डन की जो यूनिट हम यूज करेंगे दैट विल बी अर्ग्स. वर्क हम अर्ग्स में रिप्रेजेंट करेंगे SI यूनिट में. तो R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, पहले तो प्रेशर वॉल्यूम का था, इन टर्म्स ऑफ work done, the value of R is 8.314 into 10 raised power 7 ergs per Kelvin per mole. ठीक है, और हमें erg और जूल का रिलेशनशिप भी पता है. सॉरी, erg तो सीजीएस यूनिट में हो गया, जूल हो जाएगा SI यूनिट में. तो erg और जूल का रिलेशनशिप हमें पता है. we know 1 जूल is equal to 10 raised power 7 erg, right? तो हम R की वैल्यू लिख सकते हैं इन SI यूनिट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट? सो ये R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये उसकी वर्क डन के यूनिट में हो गई. ठीक है, SI यूनिट में, वर्क डन के टर्म्स में SI यूनिट में. और सीजीएस यूनिट में लिखना हो तो 8.314 इंटू 10 raised power 7 अर्ग्स पर केल्विन पर मोल, राइट? एक वर्क डन का यूनिट और होता है विच इज ऑल्सो कॉमनली यूज, दैट इज कैलोरी. ठीक है, तो कैलोरी के टर्म में अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी R इज 1.98, दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी एज 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, राइट? तो अगर कैलोरीज के टर्म में देखें तो 1.987 दैट इज रफली टेकन टू बी एज 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल.